Good morning students, how are you all? We will continue with our chapter number 1, food, right? We will continue with our exercises. In last session children, we have learned about 2 or 3 sentences question answers. From that, question number 4 we will continue. Does everyone around you get enough food to eat? If not, why? हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं उन्हें खाना मिलता है पूरा या नहीं और क्यों नहीं मिलता? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. नो, एवरीवन अराउंड मी डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उन्हें पूरा खाना नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता वो हम देखते हैं. अभी हमारे आजू बाजू बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, बहुत गरीब लोग भी रहते हैं, तो उन्हें खाना नहीं मिलता है. क्यों? नंबर 1, cities are expanded and farming land is decreasing day by day due to which enough food cannot be produced. अभी हम देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है. तो इंसान जैसे बढ़ेंगे और उसके सामने हमें फूड पूरा नहीं हो पा रहा है, राइट? जो अमीर लोग रहते हैं, those who are rich, they can buy the food and they can fulfill their needs. But those who are poor, how they will produce? How they will get food? Because they are having less money. जो गरीब लोग रहते हैं हमारे आजू बाजू, उनके पास खाना लाने के लिए रुपीस भी नहीं होते हैं. सो दैट इज़ वन रीज़न. नेक्स्ट, पुअर पीपल कैन नॉट बाय इनफ फूड. और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लोग 5 जन के बीच में एक बैग मिल्क लाते हैं, और जब रिच लोग रहते हैं एक पर्सन एक मिल्क बैग यूटिलाइज करता है. तो फिर क्या होता है इसमें? जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास अपनी फैमिली को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं. नेक्स्ट, ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रॉड्स. यानी स्टोरेज की फैसिलिटी फार्मर के पास अगर नहीं है, राइट, तो वो फूड स्टोर बराबर से नहीं कर पाते हैं, उससे फूड बिगड़ भी सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टोमेटोज़. जब विंटर सीजन में टोमेटोज़ की सीज़न आती है, राइट, और बहुत सारे टोमेटोज़ स्टॉक में उग जाते हैं और वो यूटिलाइज नहीं होते हैं, उन्हें स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो टोमेटोज़ रोड पे भी फेंक दिए जाते हैं, एनिमल्स को भी दे दिए जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न दैट people are not getting enough food everywhere, right children? Now our next question is scientific reason. Cat is an omnivore. Cat omnivore है. Why? A cat eats rat and other small creatures as well as a chapati, milk and other cooked items. अभी जब भी हमने सेशंस में पढ़ा था तभी ओमनीवोर क्या होता है? ओमनीवोर वो एनिमल होता है जो एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है. सो व्हाट इज़ कैट ईटिंग? कैट इज़ ईटिंग बोथ द थिंग्स. कैट रैट्स को भी खाती है और हम चपाती और मिल्क देंगे वो भी वो खाती है, राइट? दैट इज़ वाई कैट ईट्स बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, हैंस इट इज़ एन ओमनीवोर्स. इसलिए उसे ओमनीवोर्स में कैटेगरी में कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डिफरेंस बिटवीन कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स. हमने जो डिफरेंस पढ़ा था कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स एंड हर्बीवोर्स, उसमें से हम कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है. कार्निवोर्स ईट ओनली एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. कार्निवोर्स क्या खाते हैं? एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. सो ये डिफरेंस हो गया कि दोनों का खाना डिफरेंट है. कार्निवोर्स एनिमल्स खाते हैं और हर्बीवोर्स प्लांट खाते हैं. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स? लायन, टाइगर, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा आर कार्निवोर्स. ये सब एनिमल्स कार्निवोर्स है. हर्बीवोर्स में कौन से एनिमल आते हैं? काव, कैमल, रैबिट, जिराफ एक्सेट्रा आर हर्बीवोर्स.
because these animals eat plant. Right children? So what we have learned just now? We have learned about the differences of carnivores and herbivores. We will continue with our next question. Answer the following in details. Do you find that all living beings need the same kind of food? हमने ऐसा देखा है कि सब लिविंग बीइंग्स को एक ही तरह का खाना चाहिए? नो, नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सब एक तरह के खाने खाते हैं? नो. Different living organisms have different eating habits according to their structure, requirement, habitat, etc. यानी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसे होती है? उनकी ईटिंग हैबिट्स स्ट्रक्चर यानी उनके बॉडी पोस्चर्स के हिसाब से होती है. फॉर एग्जांपल एलिफेंट. अभी एलिफेंट की साइज़ बहुत बड़ी है, तो वो एक साथ 50 बनानास भी खा सकते हैं. और वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स को कंपेयर करेंगे तो उसके सामने ह्यूमन बीइंग्स 1 या 2 बनाना खा सकते हैं. राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड टाइप एंड कैटेगरी इन विच दे आर कमिंग. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट. यानी जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उतना खाना वो लोग खा सकते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एक बार हमारा पेट भर गया, हमने 5 चपातीस, दाल, सब्जी, रोटी खा ली और उसके बाद में हमें कोई और अच्छा खाना देगा तो हम नहीं खा पाएंगे और वो खाएंगे भी तो क्या होगा? हमें वॉमिट भी हो सकती है. सो एनिमल्स, ऑल लिविंग बीइंग्स ईट एज पर देयर रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज हैबिटेट. मीन्स वो लोग जो एनवायरनमेंट में, जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उस हिसाब से उनकी ईटिंग हैबिट्स होती है. राइट चिल्ड्रन? some animals called herbivores eat only plants and plant product. अभी कोई एनिमल्स ऐसे भी है जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स वो नहीं खाते हैं. सो दे आर herbivores. Some animals eat only other animals. दूसरे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं. दे आर carnivores. They are called carnivores. Some other animals called omnivores eat both plants and animals. जो omnivores होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? omnivores. So this shows that all animals, different living beings, different human beings have different habits of eating. Right children? Now we will move on to our next question. What are the benefits of eating cooked food? Cooked food खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? First, the benefit of eating cooked food are as follows. Number 1, food becomes soft after cooking and hence can be digested easily. यानी जो हम खाना बनाते हैं वो कुकिंग करने के बाद क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. हम उसे पानी डाल के भी उसको कुक कर सकते हैं, हम बॉईल कर सकते हैं, हम फ्राई कर सकते हैं, हम बेक कर सकते हैं. राइट? दीज आर द डिफरेंट मेथड्स. और जो कुक किया हुआ खाना होता है वो हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उसे हमें चबाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. हमारे तीत उसे इजीली बाइट करके च्यू कर सकते हैं और इजीली हमारे स्टमक में वो जा सकता है. सेकेंड पॉइंट, certain nutrients in some vegetables are almost impossible to digest unless cooked before eating. यानी फॉर एग्जाम्पल जो ड्राई पल्सेस होते हैं, राइट, वीट है, राइस है, देन वी आर हैविंग मूंग, ग्रैम्स एक्सेट्रा, वो क्रॉप्स जब भी बाहर आते हैं सूखने में के बाद वो एकदम स्टिफ, स्ट्रॉन्ग, कड़क हो जाते हैं, तो उसे कुक किए बिना खाना बहुत टफ हो जाता है एंड इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. वैसा कच्चा क्रॉप्स हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं अनलेस एंड अनटिल हम उसे कुक करके खाएं. फॉर एग्जांपल दाल को हम लोग बॉईल करके सॉफ्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इजीली उसको खा के डाइजेस्ट कर सकते हैं. अगर हम कच्ची दाल खाएंगे तो हमारा पेट, हमारे स्टमक में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस
हो सकते हैं क्योंकि वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। पॉइंट नंबर 3, कुकिंग ग्रेटली इंक्रीजेज द वेराइटी ऑफ फूड, यानी हमें अलग अलग तरीके के खाने कैसे बनते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कुकिंग से ही हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चपाती बनानी है, चपाती बनाने के बाद हम उसमें से पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, चपाती रोल भी बना सकते हैं। अगर हम उसके कुक नहीं करेंगे, हम उसे परफेक्ट मेथड से नहीं बनाएंगे तो हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड भी नहीं मिल पाएंगे। नंबर 4, हीटिंग फूड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, यानी बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं कि हम शायद उसे धोना भूल गए और धोने के बाद भी शायद उसके अंदर बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो कुकिंग के वजह से वो सॉफ्ट तो होते ही हैं, लेकिन उसके गर्मी के वजह से, कुकिंग में जो हीट लगती है वो गर्मी की वजह से वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं और हमारा खाना और हेल्दी बन जाता है। नंबर 5, ईटिंग कुक्ड फूड अलाउज आवर बॉडीज टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स देन ईटिंग रॉ फूड। जैसे हमने देखा कि कुक फूड जब हम बनाते हैं तो वो खाना सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे वो सॉफ्ट होता है वो फूड हमें इजीली डाइजेस्ट होता है, और इजीली डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारा बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पूरे बोलते ना एकदम रॉ खाना खा लिया, कच्चा खाना खा लिया, तो उसे डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, उसे चबाने में भी टाइम लगता है, और वो पूरी तरह हमारे बॉडी हम माउथ में च्यू नहीं कर पाते हैं। तो वो जो विटामिन्स और मिनरल्स जो रिलीज़ होने चाहिए हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद वो पूरी तरह से रिलीज़ नहीं होते हैं और हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। राइट चिल्ड्रन, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 1. राइट चिल्ड्रन, goodbye and have a nice day.